Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. And from today we are going to start revision of your maths exam, right? You all know that paper style, आप सबको paper style मिल गई है ना? तो from today we are going to do revision as per paper style. मतलब कि जो भी question आपकी paper style में है ना, उस type के questions की हम practice करेंगे. तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3A आपको मिला है, वो क्या है? फाइंड 5 मल्टीपल्स, राइट? कोई भी नंबर के आपको मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं. तो अभी आप क्या करेंगे, पूरा लिथो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. जैसे आपके पास चैप्टर नंबर 1 to 6 के सारे लिथोस है, तो आप सब मत प्रिपेयर करो. जो भी आपको पेपर स्टाइल में दिया है ना, उस टाइप से क्वेश्चन प्रिपेयर करो. अंडरस्टैंड? ताकि क्या होगा, आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और अच्छे से आपको एग्जाम में मार्क्स कवर कर सकोगे. क्योंकि अब जो टाइम है ना, उसमें से आप सारा नहीं पढ़ सकते, राइट? अभी क्या है, स्मार्ट तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है. मतलब कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर स्टाइल में मिले हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करो. और उस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लिथो में दिए हुए हैं, राइट? सो दिस वे यू हैव टू डू प्रिपरेशन. तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो क्या है? मतलब कि मैंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3A में, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर. अंडरस्टैंड? राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर. अंडरस्टैंड? तो ये तो अभी हमने 6th चैप्टर में सीखा ही था, बट स्टिल ये हमने अभी ही सीखा है, राइट? तो आप शायद याद नहीं रख पाओगे, तो हम उसका रिवीजन सबसे पहले ही कर रहे हैं. तो उसमें मैं पहला नंबर ले रही हूँ 11. फॉर एग्जाम्पल आपको 11 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं. तो आप कैसे लिखोगे? ये तो बहुत ही इजी है. आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने ही वाली हूँ. ये श्योर है, शायद नंबर चेंज हो सकता है, बट ये तो आएगा ही आएगा, राइट? क्वेश्चन तो आएगा, नंबर्स कोई भी हो सकते हैं. तो आप क्या करोगे? मल्टीपल्स ऑफ 11 इज इक्वल टू, आपको ये भी लिखना पड़ेगा, मल्टीपल्स ऑफ 11 इज इक्वल टू, सी 11 1s are 11, उसके बाद 11 2s are 22, 11 3s are 33, then 11 4s are 44 and then 11 5s are 55. देखो ये हो गए उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल. मीन्स अगर आपको किसी नंबर के 5 मल्टीपल ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट 5, मतलब अगर आप कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे तो वो उसका फर्स्ट मल्टीपल, 2 से मल्टीप्लाई करे तो दैट विल बी सेकेंड मल्टीपल, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी थर्ड मल्टीपल, 4 देन इट इज फोर्थ मल्टीपल एंड इट इज फिफ्थ मल्टीपल. मतलब कि कोई भी नंबर को आपको 1 to 5 तक मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि उसका हाफ टेबल आपको लिख देना है. तो ये सारे 11 के मल्टीपल्स हो गए. फिर आप यहाँ पे लिखोगे, सो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11 आर, देखो अभी हमने ढूंढ लिए, बट आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. 11 then 22 then 33 44 and 55. Understand? It is very easy. Now let's write B. तो B में आपको लिखना है नंबर 5. 5 के 5 मल्टीपल्स. तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5, राइट? चलो हमने ये लिख लिया. अब क्या करेंगे? 5 को 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 5 1s are 5, उसके बाद देखो यहाँ पे 5 2s are, then 5 3s are, then 5 4s are and then 5 5s are. तो ये हो गए उसके जो आंसर आएंगे ना, that will be multiples. Now 5 2s are 10, 5 3s are 15, then 5 4s are 20, 5 5s are 25. So these are the answers. ये तो answers हो गए. Now you have to write this type of statements. So the first 5 multiples of 5
आर विच आर दिस, एक तो खुद 5 ही आएगा, 5, 10, 15, 20 एंड 25. अंडरस्टैंड? इज इट इजी? बहुत ही इजी है. नाउ लेट्स सी अनदर. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सी. आज हम मल्टीपल भी करेंगे और फैक्टर भी करेंगे. तो एक दूसरा है सी, उसमें मैंने लिया एक नंबर 12. तो आपको 12 का टेबल लिखना है, राइट? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मल्टीपल्स ऑफ 12. सो कैसे लिखोगे 12 को 5 तक? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. पहले आप मल्टीप्लाई करके ढूंढ लो उसको. जैसे 12 1s are, 12 2s are, 12 3s are, 12 4s are, and 12 5s are. Right? This way. Now 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, and 12 5s are 60. So these are the multiple of 12. Is it very easy, right? Now statement also don't forget. आपको statement, आपको ये भी statement लिखना है, ये भी लिखना है. ऐसा मत करना कि एक लाइन ये लिख दी हो गया. No, it is not the way to write the answer. तो आपको उसका एक भी मार्क नहीं मिलेगा. अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना है, पूरा ये स्टेटमेंट लिखना है, ऊपर फॉर्मेट अच्छे से लिखना है, तो ही आपको फुल मार्क मिलेगा. सो द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आर, कौन कौन से है? फर्स्ट 5 मल्टीपल 12, देन 24, then 36, 48 and 60. Right? Don't you think this is very easy? ये बहुत ही easy है, मगर सिर्फ आपको थोड़ा सा फॉर्मेट में ध्यान देना है कि कैसे करना है. और आपकी एग्जाम में मल्टीपल भी पूछे हैं और फैक्टर भी पूछे, तो फैक्टर में मल्टीपल या मल्टीपल में फैक्टर मत ढूंढ देना. मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करके आपको बिग नंबर फाइंड करना है. आई बात समझ में? देखो, जो आप लोग मल्टीपल्स ढूंढते हो ना, वो जो नंबर होता है ना उससे आगे बड़े ही होते हैं, बिग नंबर्स होते हैं, राइट? और जो फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी. फैक्टर्स ऑलरेडी हमने सीख तो लिया ही है, बट फिर भी हम सीखने वाले हैं. नाउ लेट्स टेक द नंबर 20, राइट? इट इज ऑल्सो वेरी इजी. First step is you have to write like this, multiples of 20. This is the first step. ये आपको लिखना ही. Then equal to, then now 21s are, 22s are, then 23s are, then 24s are, and then 25s are. Right? This way you have to write. It is compulsory. Now see, 21s are 20, 22s are 40. 23s are 60 and 24s are 80 and 25s are 100. Understand? So these are the multiple of 20. Now you have to write statement. So the first 5 multiples of, that also you can write. So the first 5 multiple of 20 are 20, 40, then 60, 80 and 100. Okay, so this way you have to find multiples of the number, and it is sure that this type of question will come in your exam. ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला ही है, बट शायद नंबर अलग हो सकते हैं, बट मेथड तो सेम है. तो आपको इस मेथड की बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है ना उसमें से फुल आ जाए. फॉर्मेट भी यही रखना है, ऐसे ही लिखना है अच्छे से. ओके, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो कम इन योर एग्जाम. फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. पहले हमने मल्टीपल ढूंढा, अब हमने क्या ढूंढा? फैक्टर. आप आपकी पेपर स्टाइल में देखना, ये जो पेपर स्टाइल है वो क्वेश्चन नंबर 4A जो है ना उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है. तो फैक्टर भी बहुत ही इजी है. इट इज वेरी इजी. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम नंबर लेते हैं. फर्स्ट नंबर इज 10. ओके, सपोज हमने एक 10 नंबर लिया, तो सबसे पहले आपको यही लिखना है कि फैक्टर्स ऑफ 10.
उसमें हमने मल्टीपल लिखा, फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू, पहले तो हर कोई नंबर 1 के टेबल में आता ही है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 1 से ही स्टार्ट करना है। 1 10s are 10, ये तो सबका फर्स्ट स्टेप तो आना ही चाहिए। ओके, उसके बाद 1 आफ्टर 2, अब 2 से है कि नहीं है उसको हमको पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब कि डिसाइड करना है कि 2 में आएगा कि नहीं। तो अब सोचो कि ये इवन नंबर है तो ये 2 से होगा, सो 2 5s are 10, अंडरस्टैंड। उसके बाद 3 से होगा, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12, 3 से नहीं होगा। 4 से होगा, जैसे 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, अब तो आएगा नहीं, एंड 5 2s are, तो 5 आ गया है। तो यहाँ से हमको क्या कर देना है, स्टॉप। अब देखो कौन कौन से नंबर्स आए, ये तो नहीं लेना हम, ये फैक्टर्स है इसके। आई बात समझ में, क्योंकि जो 2 नंबर का मल्टीपल करके हमको जो आंसर मिलता है तो इसके मल्टीपल ये दोनों है, सॉरी इसके फैक्टर्स ये दोनों है और इसके फैक्टर्स ये दोनों भी है। तो आपको यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10, अंडरस्टैंड। ऐसा आपको लिखना ही पड़ेगा, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो आपको हाफ मार्क ही मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एकदम इजी क्वेश्चन है और उसमें आपके मार्क्स चले जाए, सो दैट इज नॉट गुड, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स ट्राई अनदर नंबर। अगर हम यहाँ पे नंबर ले 7, चलो ये 7 नंबर लिया, तो 7 का क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू, हमको बिना सोचे 1 7s are तो लिख ही लेना है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो सबसे पहले आएगा 1 7s are 7। अब 2 में 7 आता नहीं है, 3 में भी नहीं आता है, 4 में भी 7 नहीं आएगा, 5 6 7 में तो ऑलरेडी हमने लिख लिया है, मतलब यहाँ से स्टॉप। तो ये तो सिर्फ 7 के कितने फैक्टर्स हुए, ओनली 2। आई बात समझ में, सिर्फ 2 ही फैक्टर। तो कोई कोई ऐसे भी नंबर्स है जैसे 13 भी कोई टेबल में नहीं आता है, उसका 1 और 13 दोनों होते हैं। फिर एक 19 नंबर भी ऐसा ही है जिसका क्या होगा 1 एंड 19, क्योंकि वो खुद के टेबल में ही आता है। आप देख लेना कि और किसी के टेबल में ये 19 का नंबर है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे 7 भी है, तो वापस हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 7 आर 1 एंड 7, राइट, क्योंकि 2 ही है और तो कोई टेबल में आता नहीं है। नाउ सी, अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर सी। तो उसमें आप कोई नंबर एक डिसाइड करेंगे, चलो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 60। अच्छा 60 है तो वापस हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 60। फैक्टर्स ऑफ 60 मतलब 1 60s are 60, क्योंकि सबसे पहले हम 60 तो 1 से लिख देंगे, क्योंकि 1 60s are 60 होता ही है। फिर 2 से होता है कि नहीं होता है, उसके लिए हम देखेंगे 0 है, मीन्स इवन नंबर, तो 2 से भी होगा, राइट। तो 60 के 2 पार्ट्स, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 3 से, है ना, 2 3s are 6 होता है। बट यहाँ पे तो एक 0 है, तो यहाँ पर एक 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 30s are 60, राइट। अब 3 के टेबल में 6 आता है, यस, बिकॉज 3 2s are 6 तो होता ही है। बट यहाँ पे क्या है 60, तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 20s are 60, राइट। अब ये 12 से होता है, सॉरी अब ये 4 से होता है। तो आप क्या करो, अगर आपको नहीं आता ना तो आप छोटा सा डिवीजन भी कर सकते हो, 60 डिवाइड बाई 4, जैसे 4 1s are 4, 2 बच गया एंड 4 5s are 20, तो क्या आएगा 15, 4 15s are 60। आई बात समझ में। ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताया कि अगर आपको आगे टेबल नहीं आते तो आप क्या करो, आपको टेबल तो लर्न करना ही है, राइट, बट अभी आप टेबल लर्न करने बैठोगे तो ये सम कैसे करोगे, तो आप क्या करो कि ऐसे डिवीजन भी कर लो, ओके, तो इजी रह जाएगा। अब 5 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे ही हम कर सकते हैं। 5 के टेबल में 60 आता है तो वो 5 से डिवाइड होगा, जैसे 5 1s are 5, 1 बच गया
एंड 5 2 सा 10, तो 12 5 सा 60, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाय 12 60। आई बात समझ में? अब 6 से तो होगा ही होगा, 6 10 सा 60, राइट। 7 में तो कभी आएगा नहीं, 8 में 60 आएगा, नो 8 5 सा 40, देन 8 6 सा 48, 8 7 सा 56 एंड 8 8 सा 64, तो ये तो 60 अभी नहीं आएगा। 9 में भी नहीं आएगा, 10 में ऑलरेडी हमने लिख लिया है, जब 6 के साथ किया तो 10 आ गया, तो 10 का टर्न आया तो ऑलरेडी 10 था, तो यहाँ से हमें क्या करना है, स्टॉप हो जाना है, राइट। सो यू कैन सी फैक्टर्स ऑफ 60 आर सो मैनी। देखो ये बहुत सारे हैं, बट इसकी लिखने की ट्रिक भी है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, और फिर आप ऐसे करो तो आपको अच्छे से अरेंज भी हो जाएगा। नाउ यू कैन राइट फैक्टर्स ऑफ 60 आर 1 2 3, देखो ऐसे ही लिखना है, पहले 1 2 3 4 5, देन 6, देन 10, अभी ऊपर जाओ, 12 15 20 30 and 60, अंडरस्टैंड। सो दिस इज वेरी इजी, राइट। ये बहुत ही इजी है, आपको ये कंपलसरी, मतलब ये फैक्टर भी आना, ये फैक्टर्स भी आना चाहिए और मल्टीपल भी आना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों एग्जाम में आने वाले हैं, फैक्टर्स भी आने वाले हैं, मल्टीपल भी आने वाले हैं, पर दोनों थोड़े सेम है, तो आप एग्जाम में गलती मत कर देना कि फैक्टर में मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल में फैक्टर कर दिया। ओके, देखो जो भी फैक्टर्स होते हैं वो जो नंबर दिया है ना उससे छोटे होते हैं, और मल्टीपल होते हैं जो नंबर दिया है उससे बिग होते हैं। देखो ये मल्टीपल है, 5 से बिग 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 आया, और इस पेज में फैक्टर्स है, तो देखो 60 ही लास्ट है, फैक्टर्स उसके जो भी थे वो कैसे आए, स्मॉल स्मॉल आए। आई बात समझ में? तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। ओके, और ये सारे, और एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन डी। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ नंबर 25, चलो 25 लिया। अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 25। अब क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको ये तो लिख ही देना है, 125 + 25। अब 2 से होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 5 है, 5 तो ऑड नंबर है, तो 2 से नहीं होगा। 3 नहीं, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिसमें वंस प्लेस में 5 है ना, तो वो नंबर 5 से ही होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 5 = 25। देखो ये तो रिपीट हो गया, 2 टाइम्स हो गया, अभी क्या करना है, इसको स्टॉप कर देना। अब आगे कोई भी टेबल में 25 नहीं आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 25। अब इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 2 and 25। अंडरस्टैंड, दिस वे यू कैन डू, एंड इट इज रियली वेरी इजी, बहुत ही इजी है ये। और and one more question is given, that is find the area of given shapes. So this question will also come in your exam. आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने वाला है, सिर्फ इसके क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, राइट, बट मेथड तो सेम ही है। आपको पेपर स्टाइल में ये क्वेश्चन 2C है, आई बात समझ में? कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2C। तो इसकी भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। ये तो मल्टीपल और फैक्टर से भी इजी है, क्योंकि आपको एरिया फाइंड करना है एंड स्क्वायर्स भी दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, सीधा स्क्वायर्स को काउंट करोगे। बट वन थिंग यू हैव टू टेक केयर, आपको एरिया फाइंड करते हुए एक थिंग बहुत ही ध्यान रखनी है। क्यों? सीधा आप लोग क्या करते हो, आंसर्स लिख लेते हो, फिर सेंटीमीटर, इसमें एरिया में अगर आप जब लिखते हो तो आपको क्या आना चाहिए, स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपने स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखा है तो आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। तो प्लीज टेक केयर, भले ही आपने आंसर राइट लिखा हो, बट अगर आपने स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखा है तो यू विल गेट 0 मार्क फॉर दैट, राइट। सो सबसे पहले काउंट करिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है। आप ऐसे लिखो या ऐसे भी लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों लिख सकते हो,
बट अगर नहीं लिखा तो आपको 0 मिलेगा। यही तो है कि आपको एरिया में क्या लिखना है, वरना ये तो बहुत ही इजी है। ये तो केजी वाले भी ऐसे काउंट करके लिख लेंगे, राइट। बट आपको ध्यान रखना है कि एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। नाउ सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितना हो गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। या तो आप क्या लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट वे ऑल्सो यू कैन राइट। ये मैंने आपको ऑलरेडी ये जब चैप्टर चल रहा था तब मैंने समझाया था। नाउ ये वाला देखिए 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, तो 4 4 कितने हो जाएंगे 16। या तो आप सारे काउंट कर लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। सो 16, बट अगर आपने सेंटीमीटर लिख लिया 16 सेंटीमीटर तो मैं इसका एक भी मार्क नहीं दूंगी। आपको क्या लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी कितने आए 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, ऐसे ही लिखना है। नाउ दिस वन, इसमें क्या करना है देखिए, इसमें भी आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कितना आया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट में, जब वीकली टेस्ट थी ना तब आपने ये एसक्यू लिखा ही नहीं था, ओके। इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू राइट एसक्यू स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको लिखना ही है वरना आपको 0 मिलेगा। वीकली टेस्ट में तो मैंने आपको हाफ मार्क दिया था, राइट, क्योंकि आपने एरिया राइट लिखा था बट सेंटीमीटर लिखा था, स्क्वायर नहीं लिखा था, तो इसलिए मैंने आपको हाफ मार्क दिया था। बट फाइनल एग्जाम में आपको हाफ भी नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये कितना आया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। तो आज हमने कौन से क्वेश्चन टाइप का रिवीजन किया, फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड दिस एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अगर आप ये इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको मैथ्स का पेपर बहुत ही इजी लगेगा, आप बिना मिस्टेक के अच्छे से भर सकोगे पेपर और आपको फुल मार्क्स आएंगे, राइट। तो आपको आज हमने जो भी क्वेश्चन किया है सॉल्व, वो क्या करना है नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। थैंक यू।